जो हमें करना है बच्चे वो है रॉबर्ट नॉजिक। ठीक है ना। तो ये कंटेम्प्रेरी अमेरिकन फिलोसफर हैं बच्चे। एक चीज तो ये ध्यान में रखना है तुम्हें। दूसरा बच्चे ये लिबर्टेरियंस हैं बच्चे। इनको तुम लिबर्टेरियंस भी बोल सकते हो और न्यू लिबरलिज्म्स भी बोल सकते हो। मतलब ये न्यू लिबरलिज्म्स और दूसरा बच्चे किसके पार्ट माने जाते हैं, लिबर्टेरियंस के पार्ट माने जाते हैं। लेकिन अचानक क्या होता है बच्चे, ये लिबर्टेरियन से एनार्किस्ट के तरफ क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं बच्चे। क्योंकि इनका क्या कहना है, इनका ये मानना है बच्चे कि स्टेट का इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल स्फीयर में बच्चे। जो क्लासिकल लिबरलिज्म्स है और नियो लिबरलिज्म्स में बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है बच्चे। जो क्लासिकल लिबरलिज्म्स है वो स्टेट को इकोनॉमिक में इंटरफियरेंस नहीं करने देता है, बाकी जगह पे स्टेट इंटरफियरेंस कर सकता है। जो नियो लिबरलिज्म से वो कहता है कि स्टेट का कहीं भी इंटरफियरेंस नहीं, यानी स्टेट का काम है प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल वार, यानी स्टेट का काम है एक्सटर्नल वार से प्रोटेक्ट करना एंड प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज। बाकी सब कोई सब कुछ वहां के लोग खुद करेंगे बच्चे। तो ये न्यू लिबर्टेरियन से ना बच्चे, लिबर्टेरियन से ये शिफ्ट करते हुए एनार्किस्ट हो जाते हैं बच्चे। ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना। दूसरी चीजें बच्चे, इनकी सबसे फेमस बुक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जिसमें इन्होंने स्टेट स्टेट आइडिया ऑफ स्टेट दिया है बच्चे। ठीक है ना। स्टेट के ऊपर इन्होंने आइडियाज दिया है और ये किस तरीके के स्टेट को सपोर्ट करते हैं बच्चे, मार्केट इकोनॉमिक स्टेट को बच्चे। ये मार्केट इकोनॉमिक स्टेट को सपोर्ट करते हैं बच्चे। और जो रॉबर्ट नॉजिक का स्टेट है बच्चे, उसको मिनिमल स्टेट बोल सकते हो। मिनिमल स्टेट का मतलब राज्य का काम कम से कम होना चाहिए, राज्य कम से कम काम करे। मतलब राज्य के काम को वहीं तक जायज माना जाए जहां तक वो सही है, जहां तक वो लीगली राइट है वहां तक स्टेट के काम को सही माना जाएगा। लेकिन स्टेट के फंक्शन की वजह से अगर लोगों के राइट रिड्यूस होने लगेंगे तो फिर स्टेट को वहीं पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। यानी स्टेट का काम क्या है, इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है ना। मतलब इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करे बच्चे। दूसरा स्टेट का जो फंक्शन है वो है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। जो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है उसे क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया। और रॉबर्ट नॉजिक जो है बच्चे वो टोटली अगेंस्ट हैं वेलफेयर स्टेट के। जो रॉबर्ट नॉजिक है बच्चे वो टोटली वेलफेयर स्टेट के क्या माने जाते हैं, अगेंस्ट माने जाते हैं। और इनका एक कंसेप्ट है बच्चे, थ्योरी ऑफ इनटाइटलमेंट। थ्योरी ऑफ इनटाइटलमेंट बच्चे। थ्योरी ऑफ जो इनटाइटलमेंट है ये कंसेप्ट किसने दिया है, रॉबर्ट नॉजिक ने। अब इनटाइटलमेंट थ्योरीज का मतलब क्या होता है बच्चे, इनटाइटलमेंट थ्योरीज का मतलब ये है बच्चे कि तुमने अपने टैलेंट से जो भी प्रॉपर्टी बनाई है वो प्रॉपर्टी तुम्हारी मानी जाएगी, उस प्रॉपर्टी के तुम इनटाइटल्ड हो और उस प्रॉपर्टी को तुमसे कोई छीन नहीं सकता है और उस प्रॉपर्टी के लिए कोई तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर सकता कि तुम उस प्रॉपर्टी को क्या करो, ट्रांसफर करो। और कोई तुमसे ये नहीं पूछ सकता कि ये प्रॉपर्टी आपके पास आई कहां, कैसे है। इसको इंटाइटल्ड बोलते हैं बच्चे। तो यहाँ पे इंटाइटल्ड जो थ्योरी है रिलेटेड टू जस्टिस, जस्टिस से रिलेटेड इंटाइटल्ड थ्योरीज है। तो वहां पे वो बोलते हैं कि अगर आपने अपनी योग्यता से अगर कोई चीज बनाई है तो वो आपकी संपत्ति है। रॉल्स क्या कहता है, वो आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपकी संपत्ति तो है ही है, उसके अलावा जितने लोगों ने आपको अच्छे बनने में मदद किया उनकी भी वो संपत्ति है। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं नहीं, वो पूरी की पूरी आपकी ही संपत्ति मानी जाएगी, आप ही उसके क्या है, इंटाइटल्ड हैं बच्चे। ठीक है ना। दूसरी चीज है स्टेट जो है, इंटाइटल्ड थ्योरीज में उन्होंने ये भी बोला कि स्टेट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता है और स्टेट आपकी प्रॉपर्टी पर टैक्स लेवी नहीं कर सकता।
यानी स्टेट को टैक्स लेने का राइट है, लेकिन स्टेट जो है वो कितना टैक्स लेगा, जितने उसके खर्चे हैं। स्टेट टैक्स ले सकता है, लेकिन उसका स्टेट का जितना एक्सपेंस है ना, उस एक्सपेंस के इक्विवेलेंट ही स्टेट को टैक्स लेने का राइट है। उससे ज्यादा स्टेट टैक्स नहीं ले सकता है, अकॉर्डिंग टू द इनटाइटलमेंट थ्योरीज। क्लियर है? यानी जो रॉबर्ट नॉजिक का थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, रॉबर्ट नॉजिक का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जैसे स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टी थी बच्चे, उस प्रॉपर्टी पूरी तरह से अनएक्वायर्ड थी, ठीक है ना। जब ह्यूमन इंडिविजुअल का जब ओरिजिन हुआ होगा बच्चे, उस पीरियड में जो प्रॉपर्टी होगी वो तो अनएक्वायर्ड होगी। अब उस प्रॉपर्टी को तुमने अपने लेबर से, उस अनएक्वायर्ड रिसोर्सेज को तुमने अपने लेबर से एक प्रॉपर्टी में अगर कन्वर्ट कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट नॉजिक थ्योरीज वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। कोई ये दावा नहीं कर सकता है ये तो आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं बच्चे, ठीक है। खाली कोई बंजर जमीन पड़ी थी और उस बंजर जमीन को अगर मैं उपजाऊ बना दूं और कल को आकर ये तुम कहना शुरू कर दो ये तो मेरी जमीन थी, तुमने इस जमीन को कैसे उपजाऊ बना दिया, फैसला जिसने उसको उपजाऊ बनाया है ना, उसी के फेवर में जाएगा बच्चे, अकॉर्डिंग टू द इनटाइटल्ड। हाँ, लेकिन वो तरीका क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए बच्चे। यानी अगर तुमने वैलिड तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर वैलिड तरीके से ट्रांसफर होकर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी आई है तो तुम उस प्रॉपर्टी के इंटाइटल्ड हो बच्चे। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं मेरी है बच्चे, अकॉर्डिंग टू द इंटाइटल्ड थ्योरीज बच्चे। यानी जो ट्रांसफर होना चाहिए वैलिड होना चाहिए, जो एक्विजिशन होना चाहिए, जो फॉर्मेशन होना चाहिए प्रॉपर्टी का वो भी वैलिड होना चाहिए। अगर इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर किया गया है बच्चे, उसके लिए स्टेट लोगों को क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। यही रॉबर्ट नॉजिक का थ्योरी ऑफ जस्टिस है। और दूसरी चीज है बच्चे, रॉबर्ट नॉजिक जो है वो रॉल्स के रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को क्या करते हैं, गलत मानते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहा कि अगर, ठीक है ना बच्चे, उसने एक चीज बोल रखा है ना बच्चे कि अगर इनइक्वालिटीज लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे ही आ गया तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पर कैसे सही कर सकते हैं, वो सही नहीं हो सकता। तो अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे वो इनजस्टिस हो जाएगा, वो इनजस्टिस ही माना जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज और भी बोलता है बच्चे, उसी नोट्स में तुम देखोगे, however if there is only one source of water in a desert nobody should be allowed to the monopolize it बच्चे। रेगिस्तान में पानी का एक ही सोर्स है बच्चे, तो कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से उस पानी के सोर्स पर ना अपनी मोनोपोलिस क्रिएट नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो ये इनजस्टिस है बच्चे। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो बड़ी लेवल पे क्या है, अवेलेबल हैं, और वहां पे उस रिसोर्सेज को मैं अपने लेबर की वजह से अगर क्रिएट कर रहा हूँ बच्चे, तो रिसोर्सेज जो है वो मेरा माना जाएगा बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से देखो एक और चीज उसमें जो पीडीएफ मैंने भेजा है बच्चे, दस हु डिस्कवर द रेमिडीज ऑफ द फैटल डिसीज इज इंटाइटल्ड टू द डिमांड एनी प्राइस ऑफ द इट बच्चे। मतलब कोई खतरनाक बीमारी है बच्चे और उस खतरनाक बीमारी का कोई इलाज किसी डॉक्टर ने ढूंढ लिया है, तो उस डॉक्टर के द्वारा उस इलाज का जो भी पैसा मांगा जाएगा ना, वो पैसा अगर आप उसे देते हैं, जो वो पैसा मांग रहा है वो क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा, जस्टिस माना जाएगा। यानी फैटल डिसीज में हम क्या कर सकते हैं बच्चे, उसका क्यों, क्योंकि वो मैंने अपनी योग्यता के वजह से चीजों को बनाया है बच्चे। तो मैंने अगर कोई चीज अपनी योग्यता से बनाया तो मैं उसका जितना चाहूंगा उतना प्राइस ले सकता हूं। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ये तो सर इनजस्टिस है, ये तो अन्याय है, ठीक है। क्यों, अगर ऐसा आपने कर दिया कि नहीं नहीं यार फ्री में दे देना, तो कहने का मतलब आप उसकी योग्यता को डिमोटिवेट करना आप शुरू कर दोगे बच्चे। अगर उसे हाई सैलरी हाई प्राइस अगर पे की जाएगी बच्चे, तभी तो वो चीजों को आगे बनाएगा। अगर आप उसको एक अच्छी प्राइस ही नहीं दोगे तो फिर वो चीजों को क्यों बनाएगा बच्चे। तो जो फार्मास कंपनी है जब वो दवाइयों की हाई प्राइस मांगते हैं ना बच्चे, वो इनजस्टिस नहीं है अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट नॉजिक, क्योंकि बहुत वो प्रैक्टिकल आंसर दे रहा है।
लेकिन जब उसी चीज को तुम मॉरलिटीज के प्रिंसिपल के देखोगे ना बच्चे, तो तुम्हें इनजस्टिस कहेगा, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब पैसा तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम उसको फ्री में दवाई नहीं दे सकते, लेकिन वो कहेगा कि मैं फ्री में क्यों दूं, इस चीज को बनाने में मेरी मेहनत लगी है, इसलिए मुझे इसका ठीक ठाक एक रिटर्न चाहिए। ठीक है ना। तो कहता है कि जो फैटल डिसीज से रिलेटेड मेडिसिन है, उस पर एक मोनोपोलिस क्रिएट हो सकती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी का एक ही सोर्स है, उस पर कोई अगर मोनोपोलिस क्रिएट करता है तो वह अन्याय है, इनजस्टिस है। ये उसके इनटाइटल्ड थ्योरीज है बच्चे। Robert Nozick assumed that all inequality of wealth and power are the product of individual differences in talent, effort that would not be the just to remove the reduce the inequalities by the redistribution transfer बच्चे। उसने कहा कि ये जितना भी इनइक्वालिटीज है ना बच्चे, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के वजह से है। इसको रीडिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफर के थ्रू अगर आप बदलने की कोशिश करोगे ना, ये क्या माना जाएगा, इनजस्टिस माना जाएगा बच्चे। ये इनजस्टिस होता है बच्चे। ठीक है ना, कि तुम उस चीज को बदलने की कोशिश मत करो बच्चे। अगर सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है बच्चे, वो लोगों के टैलेंट के वजह से है बच्चे। जो रोल्स हैं बच्चे, नोट्स में भी तुम देख सकते हो, एक हेडिंग होगा नॉजिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, जहाँ पे रोल्स जो है वो लेफ्ट लिबरल हैं या फिर इग्लिटेरियंस तुम बोल सकते हो बच्चे। वहीं पे जो राइट लिबरल है बच्चे, ये लेजेस फेयर को क्या करता है, सपोर्ट करता है बच्चे। लेजेस फेयर को लेकर काफी रॉबर्ट नॉजिक कमिटेड है बच्चे। मतलब स्टेट का इंटरफियरेंस कहीं नहीं है बच्चे। स्टेट इज अ नाइट वॉचमैन बच्चे। स्टेट जो है वो नाइट वॉचमैन की तरह से, उसका काम है लोगों का देखभाल करना। यही सिर्फ स्टेट का काम है बच्चे। और नीचे जब आओगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनटाइटलमेंट है बच्चे। ठीक है ना। ठीक है ना, जिसमें देयर इनटाइटलमेंट टू बीट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बच्चे। तुमने अपने लेबर से नेचुरल वर्ल्ड को एक प्रोडक्ट में बदल दिया बच्चे, उस प्रोडक्ट के इंटाइटल्ड तुम हो बच्चे। ये जस्टिस है। तुमसे कोई वो चीज को ले नहीं सकता है बच्चे। और कोई तुमसे छीनने की कोशिश कर रहा है तो फिर क्या माना जाएगा बच्चे। ठीक है ना, उसको रॉन्ग हम मानते हैं बच्चे। और थ्री प्रिंसिपल उसने दिया है इन टाइटल से बच्चे, इनिशियल एक्विजिशंस, वॉलेंट्री ट्रांसफर और रेक्टिफिकेशंस बच्चे। ये तीन चीजें आती हैं बच्चे। इसी तीन चीजों पे जस्टिफाई किया जाता है बच्चे इन टाइटल को। तो ये चीजें ध्यान में रखना। अब पेपर में तुमसे एक तो इनकी बुक्स पूछा जाएगा, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा सकता है, इन टाइटल्ड थ्योरीज किसने दी है ये पूछा जा सकता है, किस तरह के स्टेट को सपोर्ट करता है बच्चे। तो वहां पे ठीक है ना, जो स्टेट है लेजिस्लेचर मार्केट इकोनॉमिक स्टेट को सपोर्ट करता है बच्चे, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज का इसने यूज किया है लॉ। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट नॉजिक से कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, अब मैंने थ्योरीज वाले क्वेश्चन भी अगर तुम लोगों को मैंने भेजे होंगे ना, उसको अब सॉल्व करके देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और वेस्टर्न थिंकर पे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो मैक्सिमम सॉल्व हो जाना चाहिए बच्चे। एक दो क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो वो अलग बात है बच्चे। तो इतनी चीजें जो थी वो रॉबर्ट नॉजिक एंड जॉन रॉल्स ने था, जिसके अलावा ठीक है ना। ये चीजें एक बार रॉबर्ट नॉजिक देख लो रीड करके, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो।